हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और मज़ेदार होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से लेकर आ गया हूं क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जो कि 2024 एग्जाम को लेकर के मेरा टारगेट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 रिएक्शन 1, 2, 3, 4 जिसका नाम है राइमर टीमन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम 5 रिएक्शन को बताएंगे। और ये मेरा, अब मैं आपको बोल चुका था कि मेरा जो रिएक्शन का जो पार्ट है, ये मेरा जो है ना वो अंतिम पार्ट है। क्या है, यहाँ पे मेरा लास्ट पार्ट हो गया है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा अब लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसके पहले आप लोग जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पूरा वीडियो। मैंने कुल मिलाकर के अब तक के 20 रिएक्शन को मैंने करा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आ गया मेरा राइमर टीमन अभिक्रिया। आगे मैं आपको इसका वो बता देता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे किया जाएगा। तो फिनाल की क्रिया जली KOH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, के को कहते हैं पोटेशियम और OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर अंत में लगा है तो हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बोलते हैं। सोडियम को Na और हाइड्रोक्साइड को OH बोलेंगे अब यहाँ पे, की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म जिसका होता है CHCl3 से कराई जाती है। तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब समझिए। यहाँ बोला है कि फिनाल की क्रिया, तो मेरे पास एक फिनाल है। अगर मैं किसी बेंजीन के ऊपर OH लगा देता हूं तो वह फिनाल बन जाता है। तो फिनाल की क्रिया क्या होती है कि जली KOH के संग कराइए या सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग कराइए, मतलब NaOH के संग कराइए। और किसके उपस्थिति में दोस्तों, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 की उपस्थिति में करा दीजिए। तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये जो होता है, अगर बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये OH तो OH है, लेकिन यहाँ पे CHO लगा है दोस्तों। क्या लगा है, CHO। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो NaCl इसको ले लेगा Cl2 तक। क्या ले लेगा, NaCl2 तक इसको ले लेगा। और आपके पास जो O रहता है ना यहाँ पे, वो क्या करता है, यहाँ पे लेगा कि इसको क्या करेगा, यहाँ पे CHO बना देगा। क्या करेगा, इसको CHO बना देगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना देखिए 3 Na है, माने Na जो सोडियम कितने हैं, 3 है। सोडियम के 3 परमाणु। O कितने हैं भाई, O भी आपके 3 है, H भी आपके 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि O आपके जब 3 हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने आपके हैं, O हैं 2, क्योंकि इसका आगे होता है मल्टीप्लाई। तो O जो है वो 2 हो गया, और एक O कहाँ पे आपका, यहाँ पे है। तो 3 O इस बगल भी हो गए और 3 O जो है इस बगल भी हो गए। इधर के जितने पार्ट होते हैं उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो हमारे पास इस रिएक्शन के द्वारा जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा होगा ये। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यह CHO बनाएगा तो इसका जो नाम है वह बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। और हमारे पास जो है NaCl2 निकल जाते हैं, वो अब सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमारे पास जल निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा राइमर टीमन अभिक्रिया बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अब दूसरे अभिक्रिया पे, जिसका नाम है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रिएक्शन को, जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे से हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तो है, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर अत्यंत तीव्र गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब समझिएगा कि मेरे पास अगर आगे बोला है प्राथमिक, क्या बोला है, प्राथमिक एमीन। क्या बोला है, प्राथमिक एमीन।
तो प्राथमिक एमीन के लिए जो प्राथमिक होता है उसके लिए R का यूज करते हैं, और एमीन बोला है तो इसके लिए NH2 लगाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास प्राथमिक एमीन का फार्मूला हो गया RNH2, RNH2। और R का मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या दोस्तों, कि यहाँ पे CH3 होता है, CH3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि अब मेरे पास है इतने को, माने प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है ना वो CHCl3 होता है। ये किसका फार्मूला है दोस्तों, तो यह है मेरे क्लोरोफॉर्म का। ठीक है, आराम से समझिएगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर समझिए क्या बोला है कि प्राथमिक एमीन मेरे पास है जो कि हम इसको RNH2 के रूप में लिख सकते हैं। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 तथा एल्कोहल KOH, तो KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अत्यंत तीव्र गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो मेरे पास यहाँ पे जो इस तरह से बना हुआ है RN डबल बॉन्ड के ऊपर एक तीर दिया हुआ है और C, इसका जो नाम होता है दोस्तों वह होता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, और यही अभिक्रिया तो क्या कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि हम इसको किस तरह से किए हैं। अगर मैं इसके स्थान पे R के स्थान पे CH3 लेता हूं, या तो C2H5 भी लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, R के स्थान पे हम लोग C2H5 भी लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस बार CH3 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एल्किल समूह है। क्या दोस्तों, इसका जो नाम है एल्किल समूह है। ठीक है, तो अब समझिएगा कि R की जगह हम CH3 लेते हैं और यहाँ पे मेरा NH2 है, तो इसका जो नाम है ना वो माने 1 डिग्री एमीन कहेंगे। ठीक है, 1 डिग्री एमीन। अब यहाँ पे क्या है कि CH3 लग दिए और यहाँ पे CHCl2 प्लस 3KOH का, अगर मैं R की जगह पे मैं क्या किया, अब यहाँ पे R की जगह देखिए CH3 भर दिए हैं, और मेरे पास N डबल बॉन्ड, इसके ऊपर तीर है C प्लस 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, 3H2O। तो इस तरह से जो इसका नाम बनेगा, आप दोस्तों पहले तो R था, और R था तो उसे साइनाइड माने आइसोसाइनाइड बोलते थे, लेकिन जैसे मेरे पास यहाँ पे CH3 लगता है, तो आप लोग को मैं बताया ही था कि CH3 को हम लोग मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मेथिल आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से आपका जो है ना कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो जाएगा। एक बार फिर समझिएगा क्या, कि जब हम किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में पोटेशियम मतलब क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो मेरे पास क्या बनता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, और मेरे पास जल भी निकलता है। तो इस तरह से आपका जो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने दूसरा तो हो गया मेरा, अब बात करते हैं तीसरे अभिक्रिया को लेकर के, जिसका नाम है हमारा फ्रैंकलेट अभिक्रिया। ठीक है, आज तक हम लोग का जो है 20वां रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, 20 तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और इसी में से आपका पेपर में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा कि आपका 1 नंबर भी ना छूटे। आपका 5 नंबर का रिएक्शन पूछता है पेपर में, तो 5 अंक के रिएक्शन में आपको 5 नंबर लाना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर आप लोग करेंगे भी ना, तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा टीचर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं अपने फ्रैंकलेट अभिक्रिया पे। तो दोस्तों अब मेरा जो हुआ फ्रैंकलेट अभिक्रिया, यह क्या कहता है, आगे हम पढ़ लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक बंद नली में जिंक से कराने पर डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया फ्रैंकलेट अभिक्रिया कहलाता है। बहुत आसान अभिक्रिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, अब समझिएगा क्या कह रहा है, एथिल ब्रोमाइड। अब देखिएगा, अगर मेरे पास मेथ एथ 2 कार्बन है, दो के लिए लग गया मेथ एथिल, और यहाँ क्या लगा है ब्रोमाइड, तो Br। तो एथिल ब्रोमाइड
की अभिक्रिया एक बंद नली में जिंक से कराने पर, तो मेरे पास जिंक के कितने 2 अणु हैं और उसी तरह एथिल ब्रोमाइड के भी कितने हैं 2 अणु हैं। अब क्या होता है, कराने पर हमें डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। डाई का मतलब क्या है दोस्तों, 2, क्या होता है 2, ठीक है। तो मेरे पास एथिल, तो एथिल के लिए देखिए मैथ, एथिल हो गया और डाई, तो डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक बनता है और उसी क्या कहते हैं हम लोग, फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका मतलब आराम से समझिए हम लोग रिएक्शन कैसे बनाएंगे। तो देखो मेरे पास जिंक के 2 अणु हैं, मेरे पास जिंक के अणु हैं। अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास एक जिंक के साथ हम इस Br को ले जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक जिंक के साथ हम लोग इस दोनों Br को लेकर चले जाते हैं। Br के अणु को लेकर के हम चले गए, तो मेरे पास यहाँ देखिए क्या बना, जिंक Br2, एक खुली है यहाँ पे जिंक। मेरे पास यहाँ पे कितने जिंक हैं, 2 ठो, क्योंकि ये 2 जो लगा है ना वह जिंक के 2 अणु हैं। तो हम एक अणु इसको ले लिए और एक अणु इसको ले लिए, मैंने पर एक परमाणु इसको, एक परमाणु इसको ले लिए। अब यहाँ से क्या हुआ कि जिंक के संग हम Br2 को ले गए। अब मेरे पास एक जिंक बचा है। जब एक जिंक मेरे पास बचा है तो जिंक क्या होता है ना, ऑटोमेटिक इतने के साथ बन जाता है। तो देखिएगा CH3 CH2 कितना है, 2 बार है, तो CH3 CH2 कितने बार है, 2 बार है। और क्या लेके जाएगा फिर आपके पास, जिंक को, तो जिंक को ले जाएगा। और इसी का जो नाम है ना दोस्तों, वह क्या है, डाई एथिल है। क्या है, डाई एथिल जिंक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्रैंकलिन अभिक्रिया बहुत ही आसान है, एकदम आराम से आप बोलोगे क्या कि सर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक बंद नली में अगर हम जिंक के साथ कराते हैं तो हमें डाई एथिल जिंक प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को सर हम फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले अभिक्रिया को लेकर के, जिसका नाम है स्टेफेन अभिक्रिया, स्टेफेन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए उसको बताते हैं। तो दोस्तों अब आपका जो अगला होता है और चौथा, जिसका नाम है स्टेफेन अभिक्रिया, इसे समझाते हैं आपको। तो समझिएगा, एल्केन नाइट्राइल इथरी विलयन का SnCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ अपचयन कराने पर एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड योगशील यौगिक बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टीफन बोलो या स्टीफन बोलो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है इसे समझिए। तो बोला है एल्केन नाइट्राइल, एल्केल नाइट्राइल, तो एल्केल नाइट्राइल का फार्मूला होता है दोस्तों क्या, तो इसका होता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और N, ठीक है। ये होता है आपका फार्मूला किसका, एल्केन नाइट्राइल, एल्केल नाइट्राइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला क्या है बोला इसमें, तो एल्केन नाइट्राइल इथरी विलयन का, इथरी विलयन का SnCl2 की उपस्थिति में, तो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों वह SnCl2 ही है, SnCl2 है और इथरी विलयन है, ठीक है सर। इतना उपस्थिति मान लीजिए, इतने की उपस्थिति में HCl के साथ अपचयन करा रहे हैं सर। तो अपचयन में आपको पता है कि H को जोड़ा जाता है, तो HCl हो गया है आपके पास, HCl के साथ क्या कर रहे हैं, अपचयन, और अपचयन में क्या होता है, H को जोड़ते हैं हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे जुड़ गया है। कराने पर एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, तो एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड आपका बन चुका है और ये पूरा एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको हम बारीकी समझाते हैं आपको कि ये कैसे कैसे हुआ। तो समझिएगा, मेरे पास जैसे मैंने एल्केन नाइट्राइड को लिया और ये मेरे पास हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। हाइड्रोजन को क्या किए कि मेरे पास 2 ठो है, तो हम इसको H और H के रूप में तोड़ दिए, ठीक है, H और H के रूप में तोड़ दिए। और मेरे पास यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एक H है, तो पहले वाले H को, मेरे पास 2 H है, तो मैंने इसको दे दिया N को, नाइट्रोजन को मैंने पहला H दे दिया N वाले को। अब मेरे पास क्या हुआ ना कि मेरे पास
जैसे इसको मैं दूंगा, जैसे मैं इसको दूंगा, अब यहाँ पे भी इसको देना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे भी दे दिया अपने H को। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बना है, CH3 CH, यहाँ पे एक H बनना चाहिए, तो देखिए CH3 CH बन चुका है। अब मेरे पास भाई साहब यहाँ पे रखने के लिए एक बॉन्ड तो हटाना पड़ेगा, तो क्योंकि 3 बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तो क्या करना है, H उसके जगह पे आ जाएगा, तो एक बॉन्ड वहां पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास केवल 2 बॉन्ड। ठीक है, अब आपके पास क्या बचेगा, तो आपके पास अब बचेगा क्या, N, फिर क्या बचेगा HCl, NHCl। कैसे दोस्तों, तो एक मेरे पास H यहाँ आ गया है और एक मेरे पास H यहाँ आ गया है, तो NHCl, NHCl, तो NHCl। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा क्या, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, और इसी अभिक्रिया को तो हम कह रहे हैं स्टेफन अभिक्रिया। क्यों, तो आगे चलिए, और उसके बाद क्या बोला है कि मेरे पास सर एक काम करना, उसका जल अपघटन कराना है। ठीक है, उसका जल अपघटन भी कराना है, तो उसे करा देते हैं भैया। अब समझिएगा, और समझने का आपको कोशिश और हम भी करते हैं आप ही लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या होता है ना, कि जैसे मेरे पास एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि मेरे को भैया जल अपघटन कराना है, तभी तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो जैसे मेरे पास एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड को लिए और इसके संग जल अपघटन कराएं, तो हमें दोस्तों यहां से जो O होता है ऑक्सीजन, वह चला जाता है इस H के बगल में, H के बगल में। तो यहां से बनेगा क्या आपका CHCl आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा O, तो हो जाएगा आपका CH3CHO। ठीक है दोस्तों, और CHO तो आपको पता ही है कि एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपके पास क्या बचा, NHCl। तो यहाँ पे H कितने हैं आपके, हाइड्रोजन आपके 2 हैं, और यहाँ पे भी आपके कितने हो गए, हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए, 4 अणु हो गए, और जैसे 4 अणु हो गए तो NH कितने हैं, 1 2 यहाँ पे हैं, तो 4 NH4, और आपके पास जो बचा Cl, वो Cl हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका जो है एल्डिहाइड प्लस इसका जो नाम है ना अमोनियम क्लोराइड है, क्या है, अमोनियम क्लोराइड नाम हुआ। ठीक है, तो ये आपका अभिक्रिया जो है स्टेफन अभिक्रिया कंप्लीट हो चुका है। आपको अब बहुत आराम से बताना है सर कि हम एल्केन नाइट्राइल का अगर मैं HCl के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, किसके उपस्थिति में, अपचयन। ठीक है, अब क्योंकि HCl के साथ अपचयन कराने पर, अपचयन कराते हैं वही SnCl2 की उपस्थिति में, तो एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है। और मैं एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड का हम दोबारा जल अपघटन करते हैं, और जल अपघटन करते हैं तो मेरे पास एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपका जो है स्टेफन अभिक्रिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले अभिक्रिया का, जिसका नाम है आपका विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब समझिएगा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है सर। तो देखिएगा, अब समझिएगा भैया क्या होता है, किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज बता दें हम कि ईथर का फार्मूला क्या होता है, ईथर। तो ईथर को हम लोग ROR के रूप में ऐसे लिखते हैं, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, अब RAR का रासायनिक नाम हो गया आपका, रासायनिक नाम क्या हो गया, ROR। और ROR की जगह पे दोस्तों हम क्या क्या भर सकते हैं, CH3 भर सकते हैं या C2H5 भर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका अलग से एक नाम लिखना चाहें तो क्या हम इसको C2H5O, उसके बाद C2H5, क्या हम इसको ईथर बोल सकते हैं कि नहीं, ये भी तो मेरा ईथर है, ये भी तो मेरा ईथर ही होगा। तो इसी तरह से आपका इसमें कह क्या रहा है कि किसी धातु एल्काक्साइड को, किसी धातु एल्काक्साइड, समझिएगा एल्काक्साइड, तो मेरे पास क्या है दोस्तों, धातु के रूप में
मेरे पास C2H5ONA तो इसका जो नाम होता है वो सोडियम एथॉक्साइड है। सोडियम एथॉक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, किसी धातु एल्काक्साइड को किसी एल्किल हाइलाइट के साथ गर्म करके, तो एल्किल को हम क्या करते हैं, C2H5 कहते हैं। अभी हमने बताया आपको कि एल्किल क्या है, आपका एल्किल समूह R होता है, R को हम C2H5 बोलते हैं, CH3 भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, और एक चीज बताया गया है कि एल्किल हाइलाइट क्या होता है आपका, आई मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से आपका चार्ट होता है। तो यहाँ पे एक क्या है आपका हाइलाइट कितने हैं, 4 हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि एल्किल हाइलाइट, और अब इसका क्या हो गया, C2H5 का नाम, तो C2PH5 का नाम एथिल है और I का नाम आयोडाइड, C2H5 एथिल आयोडाइड हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक गर्म का निशान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो त्रिभुज के आकार का बनाया जाता है। गर्म करके ईथर प्राप्त करना, C2H5O C2H5 बन गया ना, वही चीज जैसे मैंने बताया यहाँ पे C2H5O C2H5, तो ईथर बन गया, तो ईथर बनता है। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। और मेरे पास यहाँ NaI बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बहुत ही आसान है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत ही क्या बोलेंगे कि किसी धातु एकाक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके ईथर प्राप्त करना विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका आज हमने कुल, अच्छा आप लोग को जितना मैंने बताया उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा, ठीक है। अभी के लिए आप लोग 3 ठो इसका ले लीजिए, तीनों का। पहले में आपका क्या था, रायमंड टीमन अभिक्रिया था, और दूसरे में आपका था फ्रैंकलिन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, और आपको क्या क्या मैंने पढ़ाया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया पढ़ाया और स्टीफन अभिक्रिया पढ़ाया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज हमने 5 अभिक्रिया कराया। तो ये 5 अभिक्रिया इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको याद किए बिना परीक्षा हाल में जाना ये लगेगा कि अरे क्या जाए, क्योंकि वो फंस नहीं सकता है दोस्तों। जिस तरह आप लोग पूरे का पूरा अगर आप 20 का रिएक्शन कंप्लीट कर लिए तो आपका 5 का 5 नंबर फिक्स है और बिंदास लिख लोगे अपने परीक्षा हॉल से, ठीक है। तो आपका भाई आपके लिए पूरा मेहनत कर रहा है, अपना नोट्स भी बना रहा है आप लोग के लिए। तो आप लोग इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपका एक, मेरे को लगता है कि आप लोग मेरे एक फैमिली हो, और रियल में आप मेरे एक फैमिली हो, आप मेरे फैमिली हो एक सब्सक्राइबर के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उस पे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो पे आपको चाहिए मतलब टॉपिक पे, ठीक है। आप लोग को जितना, हाँ हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, जिससे हमें एक मोटिवेट मिलता है दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें एक मोटिवेट मिलता है कि नहीं हमें और करना चाहिए आप लोग के लिए। तो ऐसे ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।